हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि एआईटीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है आपका सीबीटी एग्ज़ाम, उसमें जो आपको फ़ीस जो पेमेंट करते हैं उससे रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले से पेड कर रखा है, पहले से फ़ी पेमेंट कर दिया है, क्या उनको इस बार फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि पहला जो फेज़ स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन का आपका दिसंबर से लेकर अप्रैल मंथ तक के बीच में चला था, उसके बाद जो यहाँ पर ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट यदि यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करके चेक करते हैं जिन्होंने पहले भी पेमेंट कर दिया था, पहले जो राउंड हुआ था उसमें, तो अभी यदि वो चेक करते हैं तो उनको फिर से पेमेंट का ऑप्शन जो वो आपका ओपन हो जाता है, पेमेंट फिर से उनको करने के लिए ऑप्शन जो वो मिल जाता है। तो क्या उनको पेमेंट करना है या नहीं करना है, तो इस बारे में सारा डिटेल से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस तरह के वीडियोज़ जो वो रेगुलरली देखने के लिए मिलते रहता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसे ट्रेनी ध्यान देंगे जिन्होंने पहले चरण में पेमेंट कर दिया था, मतलब कि जो दिसंबर से लेके आपका अप्रैल मंथ में हुआ था। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिस जो डीजीटी के द्वारा जारी किया गया था आपका, जो आप लोग देख सकते हैं 21 जून को जो यहाँ पे नोटिस पेमेंट से रिलेटेड जारी किया गया, तो उसमें यहाँ पे देखिए साफ साफ क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया आपका कि ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, ट्रेनी हु हैव ऑलरेडी पेड द सीबीटी फी बट कुड नॉट अपीयर इन एग्ज़ाम। ठीक है, तो ऐसे छात्र, ऐसे ट्रेनी जिन्होंने कि पेमेंट कर दिया था पर वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाया था। कब पेमेंट किया था, देखिए यहाँ पे आपका 28 दिसंबर से लेके आपका अप्रैल मंथ तक जो एग्ज़ाम हुआ था, उस बीच में उन्होंने पेमेंट कर दिया था, लेकिन वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पे साफ बोल दिया गया कि ऐसे ट्रेनी को यहाँ पे फ़ी फिर से जो है पेमेंट नहीं करना। ठीक है, रीपेमेंट जो उनको नहीं करना, फिर से पेमेंट नहीं करना है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। ऐसे ट्रेनी यदि आपका यहाँ पे आप लोग लॉगिन करते हैं और आपको फिर से ऑप्शन मिलता है, तो भी आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पेमेंट नहीं करना है। यदि आपने पहले चरण में पेमेंट कर दिया है तो, यदि आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, और उसका जो रिसीविंग है वो आपको अपने पास में रखना है। ठीक है, क्योंकि आप जब अपने कॉलेज में जाइएगा एडमिट कार्ड लेने के लिए, तो उस समय आपको जो आपका रिसीविंग जो है वो ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से आप लोग अपना रिसीविंग ज़रूर ले लीजिएगा। यदि आप अपना रिसीविंग नहीं भी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, पर रिसीविंग जो आप लोग ज़रूर लें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो पेमेंट करना है या नहीं करना है। यदि आपको फिर से पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है तो भी आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको वेट करना है, आपका एडमिट कार्ड जारी होगा यदि आपने पहले चरण में जो एग्ज़ाम हुए थे उस समय आपने पेमेंट कर दिए थे तो। ठीक है, तो आई होप आपका जो डाउट्स था इस विषय में कि आपको पेमेंट करना है या नहीं करना है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यदि आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे आप लोग नीचे में जो डिटेल्स में दिए रहते हैं यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज़ जो है यहाँ पे स्टूडेंट को आता है, तो क्यों आता है उसके आंसर भी यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आई गॉट ए ट्रांजेक्शन डिक्लाइन। ठीक है, तो ये डिक्लाइन मैसेज क्यों आता है इसके बारे में देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि वो बोलते हैं कि सर जो ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इसका मेन रीज़न देखिए क्या आपका, काइंडली ट्राई फ्रॉम अनदर इंस्ट्रूमेंट, कार्ड और पेमेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे क्या कि यदि आपका कोई एक कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें आपको डिक्लाइन हो जा रहा है तो आप लोग अदर मेथड से ट्राई करें। यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, दूसरे के कार्ड से भी आप लोग ट्राई करके देखें। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम क्यों होता है, तो देखिए आपका जो पिन आप लोग जो फिलअप करते हैं पिन, ठीक है, तो वो पिन में जो गलती होने की वजह से भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिखता है। मतलब कि पिन आप लोग डाल रहे हैं, वो हो सकता है कि उसमें स्पेस छूट जाए, या फिर 5 डिजिट का होगा, 4 ही डिजिट आप फिलअप कर रहे हैं, तो इस वजह से जो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिक्लाइन का जो आपको मैसेज जो है वो दिख सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लीगल एक्सेस डिक्लाइन। ठीक है, सॉरी, लीगल एक्सेस डिटेक्टेड, इस तरह के मैसेज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, लीगल एक्सेस डिटेक्टेड। तो इस जब भी आपको इस तरह के यदि प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिले, जब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी चेक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि उनका ईमेल आईडी का जो फॉर्मेट होता है उसमें वो रॉन्ग कर देते हैं, कहीं पे स्पेस डाल देते हैं या फिर कहीं पे कुछ मिसिंग कर देते हैं। तो इस वजह से जो आपको इस तरह के मैसेज जो देखने के लिए मिलेंगे, यदि आपको लीगल एक्सेस डिटेक्टेड दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको ईमेल में आपका कहीं पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप उन सारी चीज़ों को फिर से एक बार चेक कर लें। मोबाइल नंबर हो गया आपका, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लें कि कहीं मिसिंग तो नहीं है, कहीं पे जो स्पेस वगैरह तो नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये सारा आप लोग अच्छी तरह से चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए, और यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के एरर्स आते हैं तो यहाँ पे सारे के ऑप्शंस जो है लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई भी घबराना नहीं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है पेमेंट में, तो एक बार आप लोग नीचे जो यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर में जो लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छी तरह से एक बार पढ़ लें। उसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है
तो आप लोग को जो नीचे वीडियो के अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे में आपको कमेंट करना है, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपका जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम पेमेंट कर दिया पर उनका पेमेंट जो कन्फर्म नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे तुरंत जो है पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। यदि आपको कन्फर्म यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो मैसेज नहीं आता है, तो आपको वेट करना है 48 आवर्स का। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है, ठीक है। यदि आपको कन्फर्मेशन मेल नहीं आता है, आपके मोबाइल नंबर पे जो है कन्फर्मेशन का मैसेज नहीं आता है, तो आप लोग क्या कीजिए 48 आवर जो आपको वेट करना है, ठीक है, पेमेंट करने के बाद। उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट पेमेंट करेंगे। और यदि आपका यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो पहले जो पेमेंट आपने किया है वो रिफ़ंड हो जाएगा। तो ज़्यादातर चांस यहाँ पे रहता है 48 आवर यदि आप वेट करते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और यदि इसके अलावा यदि कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो अभी जो पेमेंट हो रहा है 18-20 सेशन के स्टूडेंट का हो रहा है, और साथ ही साथ जो ऐसे ट्रेनी है जो कि इस बार जो रिज़ल्ट आया है आपका उसमें यदि उनको बैक पेपर है तो उनका भी यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, ठीक है। और जिन्होंने यदि ग्रीवेंस रेज़ किया है तो वो भी चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अभी आप लोग वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डेट जो पेमेंट का रखा गया वो 10 जुलाई है। तो 10 जुलाई तक में हो सकता है कि आपका रिजल्ट से रिलेटेड कोई अपडेट आ जाएगा, ठीक है। नहीं आए तो आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा, 376 रुपये ही आपका जाएगा। यदि आपका रिजल्ट जो है अपडेट हो जाता है और आप पास हो जाते हैं तो 376 रुपये सिर्फ आपका जाएगा। और यदि आप पास नहीं होते हैं तो फिर आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम में अपीयर हो जाइएगा, ठीक है। और यदि पास हो जाते हैं तो एग्ज़ाम मत दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी वेट कर लीजिए, 10 जुलाई लास्ट डेट है, उस बीच में यदि नहीं रिजल्ट आता है तो आप लोग जो है यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपके सारे सवालों का यहाँ पे मैं आंसर दे पाया हूँगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब